मॉर्निंग। तो ये मेरा लगातार प्रतिशत से रिलेटेड क्लास चल रहा है, क्योंकि प्रतिशत में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। बहुत ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें अगर फाइनली प्रतिशत को पूरी अच्छी तरह से समझा भी दिया जाए तो सारे सवाल बच्चों से बनना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैं पार्ट पार्ट करके सारे प्रश्नों को हल कर रहा हूँ। इसीलिए क्लास वाइज करके मैंने एक सीरीज बनाया हुआ है। यदि आप प्रत्येक क्लास को देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं देख पा रहे हैं, किसी भी क्लास को आप देखते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाया कीजिए। वहाँ आपको सारे क्लास मिल जाएंगे, सारे क्लास के वीडियो मिल जाएंगे। आप वहाँ से शुरुआत से प्रतिशत को कैसे हल किया जाता है ये आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास में फिर दो चार प्रश्न लेंगे जिसको हल करके दिखाएंगे कि कैसे हम प्रतिशत के प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो एक प्रश्न है, महेश की मासिक आय। देखिए इसमें प्रश्न है कि महेश की मासिक आय 300 रुपया है। यदि उसके मासिक आय में 60 रुपये की वृद्धि की गई तो मासिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए सवाल को पहले अपनी भाषा में समझना पड़ता है। सवाल को पहले सरल भाषा में अपने स्तर से समझना पड़ता है, फिर आप उसको गणित के पैटर्न पर हल करते हैं। तो यहाँ जो है क्या समझना है कि महेश नाम का कोई आदमी है, उसकी मासिक आय, मासिक आय का मतलब प्रत्येक महीना वो 300 रुपया कमाता है और उसके उस आय में 60 रुपये की वृद्धि कर दी गई। ठीक है, तो सवाल है कि उसके आय में मासिक रूप से कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। मतलब 60 रुपये वृद्धि हुआ तो यह 60 रुपया कितने प्रतिशत के बराबर होता है ये आपको निकालना है। यहां हम लिख देंगे सीधा सीधा। तो इस तरह के प्रश्न के लिए जो ना बहुत ही शॉर्ट ट्रिक आता है, सीधे ट्रिक का उपयोग करिए। यहां लिखेंगे कि प्रश्न से मासिक आय कितना है 300 रुपया, आय में वृद्धि कितना वृद्धि हुआ 60 रुपये का, प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए सीधे आपको इसका एक ट्रिक सूत्र आता है। सीधे लिखेंगे वृद्धि गुना 100 बटे प्रारंभिक आय। प्रारंभिक आय का मतलब हुआ शुरू में जो उसका आय था। तो अब वृद्धि कितना हुआ 60 का गुना 100 बटे प्रारंभिक आय कितना है 300। 2 शून्य काट देंगे, 20 या 60, तो 20% यही आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरह से हम ट्रिक का उपयोग करके इस तरह के प्रश्न को बहुत तेजी से हल कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न तो आपको यह है। अब सवाल है, देखिए इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप एक प्रश्न को ध्यान से समझ लेंगे तो इस तरह के जितने भी प्रश्न होंगे सारे बन जाएंगे। तो कैसे बनेंगे, देखिए यहाँ खाली शब्द बदलता है, माने कि शब्द बदल जाएगा, प्रश्न वही रहेगा। जैसे कि मान के चलिए यहाँ रहता है कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य 40 रुपया प्रति किलोग्राम है। उसके माने मूल्य में 2 रुपये की वृद्धि हो गई तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। सेम प्रश्न आ गया, सिर्फ शब्द बदल गया, लैंग्वेज बदल गया, लेकिन क्वेश्चन सेम है। उसी प्रकार से मान के चलेगा एक विद्यालय में कुल 300 विद्यार्थी हैं, 60 विद्यार्थी की वृद्धि हो गई तो विद्यालय में कितने विद्यार्थी की वृद्धि हुई। तो आपको सवाल को समझना होगा। सवाल को अपने स्तर से समझ लेंगे तो इस तरह के जितने सवाल होंगे सारे के सारे बन जाएंगे। तो इसके लिए फिर अगला एक क्वेश्चन लेते हैं। एक बहुत ही छोटा सा प्रश्न आता है कि 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे बच्चों से नहीं बनता। कैसे होगा, तो ऐसे प्रश्न को जो है ना, ये कितना प्रतिशत है ना, यहाँ आप मन ही मन x रख दीजिए, x y z जो रखना रख दीजिए और हल कर दीजिए। यहाँ लिख देंगे कि माना कि x प्रतिशत है। अब यहां सीधे लिखेंगे 35 का x प्रतिशत बराबर 14 होना चाहिए, क्योंकि आपने मान लिया, क्वेश्चन कहता है कि 35 का कितना प्रतिशत
14 होगा। तो आपने मान लिया 35 का x प्रतिशत 14 होगा। किसी को हमने लिखा 35 का x प्रतिशत बराबर 14। अब इसको आप हल कर दीजिए। तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 का x बटे 100 बराबर 14। तो आप इसको काटिए, तो 5 से 20 बार में और ये 7 बार में, ये कितना हो जाता है 7x/20 इक्वल टू 14। इस 20 को उठा के उधर लेके जाएंगे तो 7x बराबर 20 इंटू 40 इंटू 20। फिर आप x को उधर ले जाएंगे 14 इंटू 20/7। 7 से काट दीजिए, 7 दूना 14। तो इसीलिए x बराबर कितना हो गया 40। तो फाइनली आपका यही 40% आंसर हो गया। तो मतलब कि 35 का 40% बराबर 14 होगा। तो इस तरह का प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। अब यहाँ देखिए कोई भी अंक लिया जा सकता है। यहाँ 400 का कितना प्रतिशत 20 होगा, 8000 का कितना प्रतिशत 200 होगा, कुछ भी लिया जा सकता है, लेकिन पैटर्न सेम होगा। माने कि कितना प्रतिशत जो देगा ना उसके जगह पर आपको XYZ ABCD कुछ भी मान करके हल कर देना है और उसी का मान निकाल लेना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं कि सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा फर्क है कि 40 किस संख्या का 80%। अब देखिए 40 किस संख्या का 80% है, इसको है कैसे हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए देखिए 40 किस जैसे है ना, जैसे x मान ली। मैंने पहले ही बताया था कि आपको ऐसे प्रश्न किस, कितना, कौन, ये सारे जितने भी प्रश्न होते हैं ना, जो क्वेश्चन होंगे इसके लिए हम XYZ मान करके हल करते हैं। तो यहाँ किस संख्या के लिए हमने x मान लिया, अर्थात वो संख्या x है। तो लिखना पड़ेगा माना कि वह संख्या x है। तो इसीलिए अब चूंकि x का 80% कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए। 40 किस संख्या का 80% 40 है, सॉरी 40 किस संख्या का 80% है ना। तो हमने वो संख्या x माना हुआ है। अब x का 80% बराबर 40 होना चाहिए। तो हमने लिखेंगे कि x का 80% बराबर 40। अब इसी को हल करेंगे तो x गुना 80 बटे 100 बराबर 40। अब आप इसको काट दीजिए, 0 0 कट गया, 2 से 2 चौके 8, 2 पंचे 10। उसके बाद 4x/5 इक्वल टू 40, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 4x इक्वल टू 40 इंटू 5, फिर जाकर के x इक्वल टू 40 इंटू 5/4। 4 से काट देंगे 10 बार में, इसीलिए x बराबर कितना हो गया 50। कहने का अर्थ हो गया कि वह संख्या क्या है, x आपने माना और x का वैल्यू आपने 50 निकाला। इसका मतलब हुआ कि वह संख्या 50 है, जो माने कि वह संख्या 50 है जिसका 80% 40 के बराबर होगा या 40 होगा। तो ऐसे प्रश्न इसी तरह से बनते हैं। तो देखिए यह एक बड़ा ही अलग टाइप का सवाल है कि किसी संख्या का 0.24% निकालने के लिए उस संख्या में किससे गुना करना पड़ेगा। तो देखिए यह सवाल थोड़ा सा अलग तरह का है क्योंकि इसमें दो नंबर गायब है। किसी संख्या का 0.24% निकालने के लिए उस संख्या में किससे गुना करना पड़ेगा, अर्थात वहां यह संख्या भी नहीं दिया हुआ और किससे गुना करना है ये निकालना है। तो दो संख्या गायब है, तो ऐसे प्रश्न थोड़ा सा दिमाग को उलझा देता है, बच्चे घबरा जाते हैं। तो यह प्रश्न कैसे होगा, क्योंकि एक अगर कोई संख्या नहीं रहता है तो हम उसको मान लेते हैं, या दो संख्या है। तो बस इस तरह का प्रश्न जब भी आए तो बिल्कुल बहुत आसान है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इसको सीधे आप इसको परसेंटेज को हल कर देंगे। तो लिख देंगे 0.24% इक्वल टू 0.24/100। अब इसको उड़ा देंगे तो 2 शून्य नीचे और हो जाएगा, तो 0.0024
यही आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात इसी से गुना करना है किसी भी संख्या में, वो चाहे कोई भी संख्या हो सकता है, 0 से लेकर के मतलब 1 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या में जब आप इससे गुना करेंगे तो उस संख्या का 0.24% निकल जाएगा। बस यही हल करने का प्रोसेस है। तो आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि किसी प्रकार का कमेंट हो, कोई तरह का क्वेरी हो, अगर सवाल नहीं समझते तो कमेंट में जरूर लिखिए ताकि मैं फिर इसका नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो यह क्लास लगातार चलता रहेगा, क्लास लगातार आप अटेंड कीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में और भी तरह के प्रश्न लेकर के मैं आऊँगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।